नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कभी दिल्ली की सड़कों पर तो कभी चांदनी चौक की गलियों में, कभी गोलगप्पे खाते हुए, कभी जो है वो जो मोहब्बत का शरबत है वो पीते हुए, तो कभी किसी समय पर जो है वो बंगाली मार्केट में मटर के चाट के चटकारे लेते हुए। राहुल गांधी अब लगातार इस नए रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस नए रूप की खूब चर्चा भी हो रही है। इस नए उनका जो ये नया मेकओवर है वो खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं। इतना ही नहीं है, राहुल गांधी कभी जो है वो जब भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी तब से लेकर के और अब तक के जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन आया है वो लगातार चर्चा का विषय है। कभी राहुल गांधी जो है वो सड़कों पर निकल जाते हैं, वहां जाकर के लोगों से मिलते हैं, तो कभी वो मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं। मुखर्जी नगर में जाकर के वो उन युवाओं से मिलते हैं जो यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हुए हैं, और वो उनकी उन समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करने में क्या दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाई के बाद वो किस तरीके से अपना लक्ष्य तय करते हैं, और साथ ही साथ उस लक्ष्य को हासिल करने में उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इन समस्याओं को जानते हुए, इन समस्याओं से रूबरू होते हुए, इन समस्याओं से अपना परिचय करते हुए राहुल गांधी बीते दिनों से लगातार देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। दिल्ली के हॉस्टल में घूमने का जो उनका जो बच्चों से मिलने का और युवाओं से मिलने की जो चर्चाएं थी, अब उससे भी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने के लिए, ट्रक ड्राइवर्स को जो समस्याएं होती हैं उनको जानने के लिए उन तक वो पहुंचे। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का उन्होंने सफ़र किया ट्रक में बैठ करके, और इस दौरान उन्होंने जो उनको दिक्कतें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको जानने और समझने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको लेकर के उनका एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जननायक, राहुल गांधी को उन्होंने जननायक बताते हुए कहा कि ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने के लिए वो जो है ट्रक ड्राइवर्स के बीच पहुंचे हैं, जहां वो दिल्ली से चंडीगढ़ तक का उन्होंने सफर तय किया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि ट्रक ड्राइवर्स के मन की बात जननायक राहुल गांधी सुन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस बार बार मन की बात को लेकर के निशाना साधती रहती है। उसका ये साफ कहना है कि मन की बात को जो है प्रधानमंत्री केवल अपनी बात कहते हैं, वो लोगों के मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं। इसको लेकर के वो बार बार आरोप लगाते रहते हैं। मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से मीडिया राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से सवाल पूछता है, जबकि प्रधानमंत्री कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, किसी मीडिया को कोई जवाब नहीं देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार, इस तरीके के लगातार आरोप और सवाल उठते रहते हैं। इन सब के बीच में जो राहुल गांधी का ये नया मेकओवर है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस मोहब्बत की वो बात कर रहे थे कि नफरत, जो देश में नफरत फैली उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, बार बार ये बात कही कि हम देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं और वो काम करने में लगे हुए हैं। लोगों ने उस समय उनका तमाम प्रदेशों में उनका खूब भव्य जो है उनको जन समर्थन भी मिलता हुआ देखा गया था, और जिसका इफेक्ट अब फिलहाल चुनाव पर भी पड़ता दिख रहा है, जिसको लेकर के लगातार तमाम दूसरे दल जो है सवाल उठाते रहते थे कि भीड़ कई बार नेताओं के साथ रहती है पर वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। ऐसा पहले देखा भी जाता रहा है, पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सफलता कुछ और ही बयान कर रही है। दरअसल लगातार राहुल गांधी का जो ये बदला हुआ व्यक्तित्व है वो लोगों को सीधा जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी जो है अब इन जो तमाम सारे प्रचार के माध्यम है उनसे आगे बढ़ चुके हैं, और अब वो लोगों से सीधा इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी तमाम समस्याएं सुन रहे हैं। भले ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई हो, राहुल गांधी अब सांसद न हो, और बल्कि तमाम चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी, जैसा कि जब उनकी सदस्यता गई थी तब इस बात की चर्चा शुरू हुई थी कि राहुल गांधी सांसद रहते हुए उनके पास और भी जिम्मेदारियां थीं, पर अब जब वो सांसद नहीं है तो पूरी तरीके से मुक्त हैं, और वो लगातार अब उस फ्री जो समय उनका संसद के कामों में लगता था उससे जब वो खाली हुए हैं तो वो जो अतिरिक्त समय है वो सीधे सीधे लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल का जो ये नया अभियान है वो भाजपा की अब चिंता का सबब बन चुका है। वहीं कर्नाटक में मिली बड़ी जीत से उत्साहित कांग्रेस ने जो है मध्य प्रदेश में भी अब 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। उन 5 गारंटियों में मध्य प्रदेश में जो 5 गारंटियां दी गई हैं उनमें जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात थी वो गारंटी एक अनाउंस की गई है कांग्रेस की तरफ से। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी अनाउंस की गई है। इसके अलावा बिजली के बिल में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 200 यूनिट की जो बिजली है वो हाफ करने की गारंटी दी गई है। किसानों के कर्ज माफी की गारंटी वहां पर कांग्रेस ने दी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस ने दी है, जो सबसे बड़ा दांव है कांग्रेस का, वो है पुरानी पेंशन को लागू करना। पुरानी पेंशन की लागू किए जाने की मांग पूरे देश में लगातार कर्मचारी संगठनों के द्वारा की जा रही है। कई बार इसको लेकर के कर्मचारी संगठन आंदोलनरत होते हैं, कई झड़पें होती हैं कांग्रेस सरकारों के साथ। ऐसे में पुरानी पेंशन की योजना को लागू किए जाने की गारंटी कांग्रेस ने करके और एक बहुत महत्वपूर्ण दांव खेला है। खास करके ये दांव तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो गारंटियां हैं वो गारंटियां भी और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब कर्नाटक में इस तरीके की गारंटियां दी गई और उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया और व्यापक बड़ा जन समर्थन एक कांग्रेस के साथ उतर करके आया। कांग्रेस को उस तरीके का समर्थन मिला कर्नाटक में। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने फिलहाल ये कार्ड खेल दिया है ऐसे। और इसके अलावा तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं गारंटियां जब कांग्रेस ने जैसे ही सत्ता का गठन हुआ, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों ने शपथ ली, उसके तुरंत ही के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट बुलाई और उसे आंशिक रूप से उसको जो है सांकेतिक रूप से मंजूरी भी दे दी। वैचारिक रूप से उन सारी गारंटियों की मंजूरी भी उन्होंने दे दी। तो ऐसे में ये जो गारंटियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जो ये एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आम लोगों की समस्याओं को उठा रही है, आम लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लगातार उनकी जो समस्याएं हैं उस पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी व्यापक जन समर्थन में लगे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। खास करके जो विभिन्न अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनके वो साथ मिलते हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भी देखने को मिला था कि तमाम अलग अलग क्षेत्र के जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ मिल करके उनकी समस्याओं से राहुल गांधी रूबरू होने का काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये जो पूरा अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसा कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में देखा जा चुका है, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है और यदि वो चीजें सही रूप से एग्जीक्यूट होती हैं तो निश्चित तौर पर साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। धन्यवाद।